महाकवि कालिदास ने मेघदूत खंड काव्य में एक अप्रियतम कथा रची, जिसका कथानक है कि कुबेर द्वारा निर्वासित यक्ष दक्षिण में रामगिरी पर्वत पर चला जाता है। अपने अलकापुरी लौटने की उम्मीद खो बैठा है और प्रेमाकुल यक्ष अपनी प्रेयसी को एक संदेश देना चाहता है। विडंबना है कि संदेश भेजे कैसे। आषाढ़ मास के उमड़ते घने कपासी मेघों को देख यक्ष उनसे कहता है, जब तुम उत्तर में प्यारी अलकापुरी जाओगे तो हे बादल, मेरा ये संदेश मेरी प्रियतमा को दे देना। आगे कालिदास जी ने 12 मासों का संजीदा वर्णन अपनी काव्य मंजरी में किया, मगर आखिरी में एक प्रश्न, आखिर ये अलकापुरी है कहाँ। नमस्कार, एक बार पुनः उपस्थित हूँ यूट्यूब चैनल गढ़वाल का अंचल के साथ, और आज डिस्कशन करेंगे अलकनंदा प्रवाह तंत्र एवं समाज। जिले के जोशीमठ प्रखंड में बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर दूर सतोपंथ ग्लेशियर एवं भगीरथ खर्क का संयुक्त प्रभाग अलकापुरी ग्लेशियर कहलाता है। यही दिव्य हिमालय के उत्कंठ शिखरों के मध्य विराजित सप्तताल से अवतरित होती है अलकनंदा। आगे दिव्य वसुधारा की रिश्ती जलधारा समेटे आ पहुंचती है अलकनंदा माणा गांव के समीप केशव प्रयाग में। उधर सरस्वती देवताल पुंज के रेता कोना से निकलकर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भेदती आतुर है अलकनंदा से मिलने को। हिंदुओं की आस्था का एक प्रसिद्ध प्राकृतिक सेतु जो भीमपुल कहलाता है, इसी सरस्वती नदी पर स्थित है। बद्रीनाथ के पास अलकनंदा ऋषगंगा की जलधारा बटोर कर आ पहुंचती है अपने पहले प्रयाग की ओर। उधर धौलागिरी श्रृंखला के कुनलुंग क्षेत्र से निकलती धौली जलधारा बिरथी सहित कई धाराओं को लेती बटोरती घुल मिल जाती है विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से। अपने 94 किलोमीटर की सफ़र का अंत धौली अलकनंदा साथ लिए आगे बढ़ती है। बहुशबद्री के समीप विद घाट में पुष्पावती को समाहित करती आगे बढ़कर पाताल गंगा, गरुड़ गंगा और फिर पीपलकोटी के पास बिरही गंगा को खुद में मिलाती अलकनंदा तुंगनाथ क्षेत्र से प्रवाहित बालिख्य को लेना नहीं भूलती। अब अलकनंदा का नंदा घुमटी में जन्मी नंदाकिनी से मिलन होता है नंदप्रयाग में। नंदाकिनी या फिर नंदप्रयाग का जल देवालयों को वर्जित माना गया है। बागेश्वर के पिंडाक ग्लेशियर से निकली पिंडर अपने 105 किलोमीटर के लंबे सफ़र में आटाघाट को साथ लिए मानो कर्णप्रयाग में अलकनंदा में खो जाती है। और अब इंतजार है मंदरांचल ग्लेशियर के चौरावड़ी ताल से प्रवाहित मंदाकिनी का, जो अपनी सहेली सोनगंगा से सोनप्रयाग में और मधुगंगा को कालीमठ में साथ लिए आ पहुंचती है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलने। 72 किलोमीटर की अकेली सफ़र का अंत कर मंदाकिनी अब अलकनंदा को संग लिए आगे बढ़ती है। अलकनंदा 195 किलोमीटर की दूरी एवं 1.3 मीटर औसत गहराई के साथ देवप्रयाग में भागीरथी जलधारा से मिलकर नए नाम गंगा नाम से जानी जाती है। गंगा अर्थात भारत की आत्मा केदारखंड में गढ़वाल क्षेत्र के 7 सामुद्रिक स्रोतों का उल्लेख मिलता है। ये 7 जलधारा हैं भागीरथी, अलकनंदा, धौली, मंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी और नयार। इन सब में विशाल जलराशि की स्वामिनी यही बहु कही जाने वाली अलकनंदा नदी है। अपने विशाल जलधारा, तीव्र प्रवाह और विशिष्ट नवनिर्मित विष्ट प्रदेशों के कारण साथ में प्रदूषण से उत्पन्न पर्यावरणीय परिवर्तन से कई बार शांत, समृद्धि और सदा निराक्रोध भंजन दिखी, जिसने विनाश की कई गाथाएं लिखी। सन 1894 में बिरही ताल टूटने से बाढ़ की स्थिति, 20 जुलाई 1970 ईस्वी को बिरही ताल एक बार फिर टूटा और फिर प्रलय की स्थिति। 1978 में भागीरथी पर डकरानी नामक स्थान पर झील बनी टूटी तो उत्तरकाशी में बाढ़ की स्थिति। और इन सबसे भयंकर 16 जून 2013 को
केदारनाथ आपदा जिसने 4000 से अधिक लोगों की जान ली और विशाल जनधन की हानि की। प्रकृति के सहचर समांतर जीवन चले तो वरदान है, विपरीत दशा बदल सकती है। तभी अलकनंदा अफवाह तंत्र की घाटियाँ मलारी से मलेथा तक, कुलसादी से कालीमठ तक उपजाऊ मृदा के साथ सदा निराश से सिंचित हैं। इसके संपन्न संसाधनों ने मानव जीवन को संपन्न बनाया। उत्तम स्थिति उपजाऊ मृदा युक्त घाटी अतीत से ही राजवंशों की चहेती रही। कत्यूरी हों या पंवार, गोरखा हों या कंपनी, इनकी समृद्धि का केंद्र अलकनंदा अवश्य रही। बहुउद्देशीय योजनाओं से सदानेरा ने भारत की विशाल जन समूह की अलख भी भरी। ऊर्जा, यातायात, पर्यटन और रोजगार का वरदान भी दिया। भौतिक संसाधनों यथा उपजाऊ मिट्टी, सिंचित जल तंत्र, सघन वन के अतिरिक्त इसकी जलधाराओं ने सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा दिया। इसकी घाटियों में उच्च संस्कृति का विकास हुआ। उत्तरायणी माघ माह में सुदूर क्षेत्रों से गंगा स्नान ढेर लोगों ने संगम स्थल को बाजार को कस्बे में और कस्बे को नगर में बदला। अतीत को झांकने से पता चलता है कि हर संगम पर एक चूड़ी गांव, जिसे स्थानीय भाषा में चुड़ियोड़ गांव बोला जाता था, बसा था। ये व्यापारी या बंजारे जो अपने साथ चूड़ी या अन्य आवश्यक वस्तुएं लाते थे, कालांतर में वहीं बस गए, जिसने सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ और नई संस्कृति विकसित हुई और बाजार भी। जब ब्रिटिश इंजीनियर सड़क मार्ग की सोच रहे थे तो एक व्यस्त अलाइनमेंट या पथ प्रदर्शक के लिए नदियाँ ही चुनी गई। गढ़वाल की धमनियों में इन ऊर्जावान जलधारा का प्रवाह है। इसके अभाव में जीवन कैसा रहता, कल्पना से भी सिरहन पैदा होती है। पर अभाव होता क्यों? महान हिमालय की कूद में जलधारा न खिले हो नहीं सकता। बस हमें इसे सुजाना आ जाए, संवारना आ जाए, बस।